नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 24 के चुनाव से पहले बीजेपी में कमलनाथ के जाने की लेकर चर्चाएं लगातार थी। बता दें कि जिस प्रकार से कमलनाथ ने और उनके बेटे नकुलनाथ ने कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़ने का ऐलान किया है, बीजेपी के साथ जाने को लेकर जो बातें चल रही हैं, ऐसे में जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो कमलनाथ को लेकर काफी बड़े बड़े बयान देने लगे। बता दें कि कुछ नेताओं का यह मानना है कि कमलनाथ ने जो किया वो गलत है और कमलनाथ अगर बीजेपी में जाने का सोच रहे हैं, बीजेपी के साथ जुड़ने का सोच रहे हैं, तो ये अपनी पार्टी के साथ गद्दारी होगी और कांग्रेस पार्टी ने जिनको इतना समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी ने जो इतने सालों तक अपने साथ रखा, प्यार से रखा, उनके साथ यहाँ पर गलत करेंगे। वहीं संजय राउत यहाँ पर एक बड़ा बयान देते नजर आए, उसको लेकर चर्चाएं और ज्यादा तेज हुई। बता दें कि संजय राउत का यह मानना है कि वही नेता बीजेपी में जा रहे हैं जो यहाँ पर ईडी सीबीआई से डरते हैं, जिन्होंने घोटाले किए हैं, जो धोखेबाज नेता हैं वही ये करते हैं, जबकि जो नेता ईमानदार है वो नहीं जाएंगे। हमारे शिवसेना के भी कई नेता उनके साथ शामिल हो गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से सही है और ऐसे में ईडी सीबीआई की डर की वजह से ही कई नेता एनडीए में शामिल हुए। ऐसे में क्या कुछ कहा संजय राउत ने, आप सुनिए जरा। भोपाल में कमलनाथ फिर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे में एक के बाद एक कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं। है कि हमारी शिवसेना के भी कुछ लोग चले गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार चले गए। क्या फर्क पड़ता है? ये जो डरपोक लोग होते हैं, जिसने पार्टी के नाम पर पैसा और धन कमाया है, वो ईडी के डर से जाते हैं। बेईमान बेवफा लोग होते हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस नहीं हार सकती थी, ये सबको मालूम है। कमलनाथ जैसे लोगों ने ये इलेक्शन सैबोटेज किया, ऐसा लोगों का कहना है। अगर आप बीजेपी में जाना चाहते हैं तो जाना चाहिए। 2024 में जब चुनाव होंगे मध्य प्रदेश में, तब पता चलेगा इस व्यक्ति की हैसियत क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कमलनाथ जी जाएंगे। तो इंडिया अलायंस को इस तरीके से घटना से कोई नहीं। जिनको जाना है जाइए। हमारे यहाँ भी शिवसेना के लोग चले गए ना, शिवसेना और आगे चली गई हमसे। डरपोक लोग रहने से पार्टी नहीं बनती। कायर, डरपोक, भ्रष्ट, डरने वाले लोग, उनसे पार्टी नहीं बनती। पार्टी तो कार्यकर्ता से बनती है। अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए अगर कोई पार्टी छोड़ता है तो उनका व्यक्तिगत प्रश्न है। सुना आपने। तो दर्शकों, यहाँ पर संजय राउत इस बात को साफ करते नजर आए कि कमलनाथ जैसे नेता ही हैं जो यहाँ पर बीजेपी को बल दे रहे हैं और कमलनाथ जैसे नेताओं की वजह से ही ईडी सीबीआई छापेमारी कर रही है। क्योंकि कमलनाथ जैसे नेता जब डरते हैं तो बीजेपी की तरफ भागते हैं, ईडी के डर से वो अब एनडीए में जा रहे हैं और आने वाले वक्त पर वो अगर बीजेपी में जाते हैं तो जाहिर तौर पर उनके पीछे ईडी नहीं जाएगी। इस बात की भी पुष्टि करते नजर आए। दर्शकों, अब देखना ही होगा कि जिस प्रकार से कमलनाथ यहाँ पर बीजेपी में जाने को लेकर अटकलें तेज है, न सिर्फ कमलनाथ बल्कि उनकी पत्नी, उनके बेटे को लेकर भी चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि नकुलनाथ को यहाँ पर एक युवा चेहरे के तौर पर बीजेपी देख रही है और आने वाले वक्त पर एक बड़ा मौका दे सकती है। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी पार्टी के अंदर भी तमाम से घबराहट है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सिंधिया है वो भी इसी उम्मीद से कांग्रेस से बीजेपी में आए थे कि उनको सीएम बनाया जाएगा, लेकिन उनको सीएम पद अब तक नहीं मिला। ऐसे में नकुलनाथ को भी एक उसी तरह देखा जा रहा है कि अब नकुलनाथ को भी वो पद नहीं मिल सकता। लिहाजा बीजेपी भले ही उनको अपने पार्टी में रख ले, सांसद बना दे बीजेपी से, लेकिन उनको सीएम पद शायद ही मिले, क्योंकि यहाँ पर ऐसे तमाम नेता हैं जो इसी उम्मीद से आए थे बीजेपी में, लेकिन अब तक उनको वो पद नहीं मिला है। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज।